दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं यहाँ पे द्विघात समीकरण को किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आपके प्रश्न होंगे इस तरीके से, जैसे एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ये आपका प्रश्न होगा, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल दिया होगा और आपको गुणनफल, ये दो बातें आपको दी होंगी। तो सबसे पहले आपको कुछ रूल्स याद रखने हैं, जैसे कि जो जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो आपको याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले आपको याद रखना है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। ठीक है, क्या याद रखना है? द्विघात समीकरण का, ठीक है, समीकरण का व्यापक रूप आपको याद रखना है। अब क्या होता है व्यापक रूप, तो आपको मैं लिखा रहा हूं यहाँ पे, ये आपको याद कर लेना है। पी ऑफ एक्स बराबर क्या होता है द्विघात समीकरण का? ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस का सी, इसको बोलते हैं द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। पहली बात तो ये। दूसरा दूसरा आपको याद रखना है यहाँ पे शून्यकों का योगफल। ठीक है, शून्यकों का योगफल। अब शून्यकों का योगफल क्या होता है? तो देखो, शून्यकों का योगफल होता है माइनस का बी बटे ए। क्लियर हो गया? उसके बाद आपको तीसरी बात याद रखनी है। तीसरी बात क्या है? शून्यकों का गुणनफल। ये तीन बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करना है तो। शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? तो वो होता है सी बटे ए। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? ये तीन बातें आपको याद रखनी है। पहली बात क्या याद रखनी है? शून्यकों का आपको व्यापक रूप याद रखना है जो कि होता है पी ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, दूसरा आपको याद रखना है शून्यकों का योगफल क्या होता है, तो वो होता है बी बटे ए। और तीसरा शून्यकों का गुणनफल यानी कि सी बटे ए। तो ये तीनों बातें क्लियर होगी। अब सवाल को किस तरीके से सॉल्व करेंगे? देखो, सवाल को सबसे सॉल्व करने के लिए पहले आपको पूछ क्या रहा है वो। देखिए, वो आपको क्या पूछ रहा है? आपको पूछ रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब द्विघात बहुपद का पहले हम क्या करेंगे? स्ट्रक्चर लेके आएंगे ना। ठीक है, पहले घर बनवाते हैं तो पहले क्या करते हैं? सीधा घर बन जाता है कि पहले नक्शा बनता है? तो पहले नक्शा बनता है। तो हम क्या करेंगे? पहले नक्शा बनाएंगे। देखो भैया, नक्शा ये है, द्विघात बहुपद ऐसा दिखता है। ठीक है कि नहीं? तो हम इसी को मान लेंगे। क्या मानेंगे? इसको सॉल्यूशन लिखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे माना द्विघात बहुपद क्या मान लेंगे? द्विघात बहुपद को ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस का बी एक्स और प्लस का सी, ये मान लेंगे। ठीक है, पहला काम क्लियर हो गया। हमने पहली जो प्रॉपर्टी थी वो यूज़ कर ली कि नहीं? देखो, मैंने बोला था कि आपको पहली प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, हमने पहली प्रॉपर्टी यूज़ कर ली। ठीक है, दूसरा, अब आपको सेकंड काम क्या है? सेकंड सवाल में दिया गया है, देखो आपको दिया है, पहले दिया है आपको शून्यकों का योगफल। क्या दिया है? देखो, शून्यकों का योगफल। अब योगफल कितना है? एक। ठीक है, तो पहले हम योगफल को लिख रहे हैं, ध्यान रखना। ठीक है, शून्यकों का योगफल। तो चलो शून्यकों के योगफल को लिखते हैं। तो हमने लिखा शून्यकों का योगफल। कितना दिया है शून्यकों का योगफल? शून्यकों का योगफल। ठीक है, शून्यकों का योगफल कितना है? एक। तो हमने क्या लिख दिया? एक लिख दिया। क्लियर हो गया? एक लिख दिया। अब आपको क्या करना है? यहाँ पे योगफल का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, योगफल का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था, माइनस का बी बटे ए होता है। ठीक है, तो आप भी क्या करो, यहाँ पे बी बटे ए लिखो, यानी कि माइनस बी बटे ए बराबर कितना है? 1। देखो, क्लियर सी बात मैं आपको ये बता दूं, आपको ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आपको ए बी सी की वैल्यू किस तरीके से निकालनी है वो समझा रहा हूं। तो देखो, ये वाली संख्या कैसी है? बटे में है, तो हम इसको भी क्या कर लेते हैं? बटे में। इसके बटे में कुछ नहीं है तो क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। पहली बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब दूसरा क्या है? योगफल तो हमने लिख दिया। अब क्या दिया है? शून्यकों का गुणनफल। शून्य का गुणनफल कितना दिया है? देखो, शून्य का गुणनफल ये रहा, तो गुणनफल भी एक ही दिया, दोनों वैल्यू एक ही दिया। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग? शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, ये लीजिए, हमने लिख दिया शून्यकों का गुणनफल लिख दिया। शून्य गुणनफल कितना हो गया? वो कितना है? वो भी एक है। ठीक है, गुणनफल क्या होता है? तो गुणनफल होता है सी बटे ए। सी बटे ए। अभी सी बटे ए कहाँ से आया? तो देखो, अभी मैंने आपको समझाया शून्य गुणनफल क्या होता है, सी बटे ए होता है। ठीक है, तो मैंने वहां पे सी बटे ए लिख दिया। सी बटे ए बराबर कितना हो गया? 1। अपॉन में क्या मानेंगे इसके? ठीक है, इसके अपॉन में क्या मानेंगे? इसके अपॉन में मानेंगे 1। क्लियर बात होगी? ठीक है, अब देखो, आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान देना है। ध्यान देने वाली बात बस यहीं पे, और कुछ भी नहीं इन सवालों में, बहुत सिंपल है। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको ये नीचे के ए का मान देखना है। किसका मान पे ध्यान देना? आपको ए के मान पे ध्यान देना। अभी देखो, ए का मान यहाँ पे कितना है?
देखिए यहाँ पे ए का मान है 1, है कि नहीं, ए के सामने ए का मान मिलेगा, और यहाँ पे भी ए का मान कितना है 1, यानी हमें सवाल में बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर आ चुका है। यानी कि आपका ए का मान कितना हो गया, क्योंकि हम ए बी सी के मान निकाल रहे थे, तो हमारा ए का मान कितना है, यहाँ पे ए का मान आ गया 1। अब बी के सामने बी का मान होगा, बी के सामने देखो कितना है, बी के सामने क्या है, देखो बी के सामने, देखो जल्दी से बी के सामने क्या है, देखो यहाँ पे बी के सामने है, देखो 1 मिनट रुको, बी के सामने देखो क्या है 1, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है बी का मान अगर प्लस का है तो माइनस में रखो, माइनस का है तो प्लस में। देखो बी के सामने 1 प्लस का है तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, माइनस का लिखोगे, ठीक है। तो हम बी का माइनस में मान लिख लेते हैं पहले, माइनस का 1, ठीक है। अब सी का मान, सी के सामने जैसा का जैसा, सी का मान कितना है 1। अब ये माइनस का क्यों लिखते हैं, क्योंकि बी के पास में क्या है, माइनस लगा हुआ। ए बी सी के मान आ गए। अब बस आपको एक स्टेप और लिखना है, क्या लिखना है, आता है द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या हो गया, ए एक्स स्क्वायर माना था कि नहीं हमने, पी एक्स प्लस का सी, यहाँ पे वैल्यू रख दो, ये सभी वैल्यू रख दो, ए की वैल्यू रख दो, ए की वैल्यू कितनी है, ठीक है 1, इंटू में एक्स की वैल्यू बताओ, एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है, प्लस बी, बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1, इंटू में एक्स, ठीक है, और प्लस सी, सी की वैल्यू कितनी है 1। अब सिर्फ आपको गुणा करना है, 1 का एक्स स्क्वायर में करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, 1 का एक्स में करेंगे तो क्या आएगा, एक्स, और प्लस का क्या हो गया 1। ये आ गया आपका पी ऑफ एक्स, यानी कि जो वो उसने पूछा था, क्या पूछा था आपको क्लियर पता हुआ पहले से ही, क्या पूछा था उसने, द्विघात बहुपद पूछा था, तो ये हमारा द्विघात बहुपद निकल के आ चुका है, इसको बोलते हैं द्विघात बहुपद। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।